अवाम इलाका यहाँ पे मौजूद है, मस्जिद इलाका मौजूद है। अगर इस तरह का कोई काम किया गया तो लोग एहतजाज करने पे मजबूर होंगे, और अगर कमेटी बना के सिर्फ एक जगह को टारगेट किया गया तो फिर भी उनके लिए मुश्किल होगा। मैं उनको तंबीह करता हूँ कि यहाँ पे आए, मौके पे अपना महकमा लेके आए। जो जो जगह तजावजात में आ रही हैं, अभी जो मस्जिद की जगह तजावजात में आ रही है तो उसको भी रोके, और जो बाकी आ गई है उनको भी रोके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदारपुर शेर के संगम पर वाक़या खड़ांज पुल के बिल्कुल साइड पे एक उसके साथ यहाँ पर एक मस्जिद खुलफा राशिदीन तामीर हो रही थी, लेकिन ये शनीद में आया है कि महकमा जात ने नोटिस देकर उस मस्जिद को बंद कर दिया है। इस वक्त बड़ी तादाद है इस पुल के साथ अवाम इलाका की। उनसे बात करते हैं कि असल इशू है क्या, ये क्यों इस मस्जिद को तामीर करने से रोका गया, क्या इशू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मलक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। असल में ये जो इलाका है इसके कुर्बो जवार में तकरीबन इस साइड पे या उस साइड काफ़ी 1 से 2 किलोमीटर के दूर मसाजिद वहाँ पे पहले से तमीर शुदा है। मगर यहाँ पे जो बेसिकली मस्जिद बनाने का एक मकसद ये था कि हमारे सामने एक बॉयज़ मिडिल स्कूल है, यहाँ पे मरकज़ी जनाजा गाह है जो 3-4 गाँव की जनाजा गाह है। यहाँ पे जब लोग आते हैं तो उनको बहुत सारे वज़ू करने के मसाइल होते हैं, वो इस तरह काफ़ी मसाइल होते हैं। अगर बारिश हो तो वहाँ पे वो नमाज जनाजा अदा नहीं कर सकते। उसके लिए यहाँ पे हमारी एक मकामी मस्जिद इलाका की एक कमेटी बनी। उन्होंने इस जगह का तयन किया कि यहाँ पे वो मेरे अकब में इस साइड पे नज़र आ रही होगी आपको कि जहाँ पे मस्जिद तामीर करते हैं। मगर मेरी समझ से बालातर है कि इन्होंने काम शुरू किया, महकमा शहरात ने इनको नोटिस देकर ये काम रुकवा दिया कि आप यहाँ से नहीं बना सकते। असल रीज़न क्या है? उन्होंने ऐसा कहा कि तजावजात में आ रहा है, रीज़न तो ये उन्होंने बताया कि तजावजात में आ रहा है। मगर मेरी समझ से बालातर है कि हमारे जितने महकमा माल हो गए या महकमा शहरात हो गए, ये पिक एंड चूज़ क्यों करता है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगहों पे तामीरात हो चुकी हैं तो तजावजात की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, तजावजात में आती हैं। मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी बिल्डिंग बनी है जो आधे नाले के अंदर आपको नज़र आ रही होंगी। तो लिहाजा ऐसा तो नहीं है कि ये 2 होल है और ये जो छोटा हॉल है इसके बिल्कुल साथ आप बना रहे हैं, वो महकमा का ये कि है कि ये बंद हो रहा है, ये तो बड़ा होल है। सर देखें, मैं कतई तौर पे इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि कोई भी सरकारी जगह पे कब्ज़ा किया जाए या वहाँ पे तजावज़ की जाए। मेरी जो शहरात एक्सियन है उनसे रिक्वेस्ट है, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से रिक्वेस्ट है कि वो SDM हजीरा और उनके साथ SDO हमारे यहाँ के जो मुतलका SDO शहरात हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए, हल्का पटवार को यहाँ पे भेजा जाए, वो देखे कि अगर वाक़यातन हमारी जगह तजावजात में आ रही है तो हम हरगिज़ ये नहीं बनाएंगे। और साथ उन्होंने ये भी देखना होगा कि सिर्फ उसी को नहीं, उन्होंने बाकी तजावजात को भी ख़त्म करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ मस्जिद की हद तक आप उसको काम बंद करवा दीजिए कि मस्जिद ये तजावजात में आ रहा है। अगर फिर वो काम बंद होगा तो बाकी अगर वो चीज़ें, अगर वो बिल्डिंग्स या दुकानें या किसी जगह पे भी हमारे इस एरिया में, मैं इस इलाके का काउंसलर हूँ, आपको पता भी है, तो ये हमारी जिम्मेदारी में आता है। मैंने बारहा SDM जीरा और SDO साहब को बताता रहा हूँ कि जनाब ये गवर्नमेंट की जगह है, इन पे तजावजात ना होने दें। इस इशू को लेकर आप गए? मस्जिद के हवाले से नहीं गया, मैं मस्जिद के हवाले से नहीं गया, मगर तजावजात के हवाले से मैं उन्हें निशानदेही करता रहा हूँ कि वहाँ पे काम हो रहा है सर, वहाँ पे काम हो रहा है। मगर यहाँ पे पिक एंड चूज, पॉलिटिकल एफिलिएशन, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों को काम करने की इजाज़त दी गई। अब मेरी समझ से बालातर है कि किसी फर्द वाहिद को टारगेट करके उस पर FIR की धमकियाँ देना, उस पर FIR, तो जिन लोगों ने पहले कंस्ट्रक्शन की है उनको आपने नोटिस तक नहीं दिया और किसी फर्द वाहिद को आप FIR की धमकियाँ देते हो, तो ये कोई अंधेरी नगरी नहीं है यहाँ पे। तो अवाम इलाका यहाँ पे मौजूद है, मस्जिद इलाका मौजूद है। अगर इस तरह का कोई काम किया गया तो लोग एहतजाज करने पे मजबूर होंगे, और अगर कमेटी बना के सिर्फ एक जगह को टारगेट किया गया तो फिर भी उनके लिए मुश्किल होगा। मैं उनको तंबीह करता हूँ कि यहाँ पे आए, मौके पे अपना महकमा लेके आए। जो जो जगह तजावजात में आ रही हैं, अभी जो मस्जिद की जगह तजावजात में आ रही है तो उसको भी रोके, और जो बाकी आ गई है उनको भी रोके। अगर बन चुकी है तो उनको ख़त्म किया जाए। मेरे साथ कुछ और बात मौजूद है, और इल्मी शख्सियत है, क्या कहते हैं इस इशू पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मस्जिद बनाने की जो गर्ज़ गायत है, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है
कि करीब जो है वो अभी कदीमी इशू जनाजा जो चल का रहा है इसको बंद किया गया है। बंद किया गया है। तो हमारी ये गुजारिश है कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनकी ये अशद ज़रूरत है कि यहाँ एक दीनी मदरसा हो, एक मस्जिद हो, यहाँ के जो बच्चे हैं वो कुरान की तालीम हासिल कर सकें। और यहाँ जो पीछे घर हैं, माह रमज़ान में घर के अंदर बैठे लोग को अजान की आवाज़ नहीं आ रही है, और रमज़ान शरीफ के अंदर यहाँ लोग दूर दूर जाकर नमाज तरावी पढ़ते हैं। बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं। तो अवाम इलाका ने मुत्तफ़िक़ा राय से ये तय किया है कि यहाँ एक मस्जिद हो जाए, और दूर दराज से जो लोग जनाजा पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं उनके वज़ू का कोई एहतमाम नहीं। जैसा कि 15-20 दिन पहले एक यहाँ बहुत बड़ा जनाजा हुआ AC वलीद साहब के वालिद साहब का, तो लोग नाले में वज़ू करने पर मजबूर हो गए। तो ये हमारे लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है कि हम लोग अपने बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें बना रहे हैं, और हमारे पास जो है वो एक अल्लाह का घर भी नहीं है। और दूर दराज से जो लोग आते हैं, जब वो नाले में वज़ू के लिए जाते हैं, उनके लिए बहुत सी मुश्किलात हैं। बात साहब, आपने ज़रा आप लोगों ने ये दिन वक़्फ़ की है, तो क्या महकमा क्या कहता है कि ये बिल्कुल कुछ के साथ जुड़ी हुई है या कुछ और इशू है? महकमा कार साहब 2-3 दफ़ा महकमे के लोग यहाँ आए हैं, महकमा माल भी आया, जबकि महकमा माल ने क्लियर ये है कि आप मस्जिद बनाएं, बल्कि कमिश्नर साहब ने रावला कोर्ट से NOC भी जारी की है। उसके बावजूद महकमा शहरात जो है वो कहता है कि पुल को नुकसान पहुँचेगा। पुल को अगर मस्जिद बनाने से, अल्लाह का घर बनाने से नुकसान, मैं तो कहता हूँ किसी सूरत में नहीं हुआ। मस्जिद रोड के टॉप पर बन रही है, ना कि नाले के अंदर बन रही है। यदि आप कहते हैं कि अगर कोई भी तजावज़ात हो, चाहे मस्जिद हो या कोई बिल्डिंग हो, फिर पुल से हट कर सबको तामीर करनी चाहिए। जी, पुल से हटकर, और मस्जिद भी जो है ये पुल से वक्फे पर बन रही है और रोड के टॉप पर बन रही है, और पुल से कमोबेश 30 मीटर ऊपर जाएगी मस्जिद, नाले से 30 मीटर ऊपर तैयार होगी मस्जिद, जिसमें होल को कोई नुकसान नहीं है। होल के सामने मस्जिद नहीं बनेगी किसी सूरत में, पीछे हटकर बनेगी। होल से 30 फुट दूर मस्जिद बनेगी। ठीक है। और आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ जनाजा का है, जहाँ लोग जमा होते हैं, हमारे घर में जाते हैं, जहाँ का वज़ू करते हैं, हमारा साथ घर है, इसलिए जहाँ मस्जिद बननी चाहिए और जहाँ लोग वज़ू करें, नमाज़ें पढ़ें, तो मतलब है जो होनी चाहिए मस्जिद होनी चाहिए। मेरे साथ कुछ और उलमा इकराम मौजूद हैं। जनाब, आप बड़े मुतहर्रिक हैं, क्या कहते हैं ये जो सब इशू है कि एक तरफ थोड़ा सा पीछे आप चले जाए इस रोड पर, वो भी एक मस्जिद बंद है, तो उसकी तामीर रुकी हुई है। ये इशू सामने आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं JK TV का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी आवाज़ को हकाम बाला तक पहुँचाने का ज़रिया बने। मोहतरम मलिक जुल्फ़िकार साहब, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, यहाँ मस्जिद एक तरफ तामीर हो रही है और दूसरी तरफ किसी शख्स की ज़ाती बिल्डिंग है। अगर हम उस ज़ाती बिल्डिंग को देखें तो वो आधे नाले के अंदर हमें नज़र आ रही है, और दूसरी तरफ हम अगर मस्जिद की जो जहाँ तामीर की जा रही है उसको देखें तो वो उस पोर से पीछे हट कर है। रही बात होल की, तो होल को अगर हम देखें तो वो इतनी बुलंदी पे है कि इस नाले का पानी कभी भी उस होल तक नहीं पहुंचा और ना ही आइंदा पहुंचने की उम्मीद है, चूँकि दरमियान में जो बड़ा होल है वो इतना खुला और कुशादा है कि वहाँ से ये सारा आने वाला पानी वहाँ से आसानी गुजर सकता है। दूसरी महकमा क्यों रोकता है इस सब? दूसरी बात, महकमे से हम यही पूछना चाहते हैं कि अगर हम इस पूरी रोड को देखें तो रोड के दाएं बाएं इतने मकानात तामीर हुए हैं, किसी जगह पे भी महकमे ने कोई मकान तामीर से नहीं रोका। लेकिन थोड़ा सा पीछे हम चले जाएं तो जैसा आपने जिक्र किया कि एक और मस्जिद वो भी आधी तोड़ी हुई है, तो हकाम बाला को और महकमे को सिर्फ मसाजिद से क्या दुश्मनी है। जिस तरह मुझसे पहले कौंसलर मोहतरम जमील साहब ने ये बात दोहराई कि महकमा यहाँ पे आए और यहाँ पे देखे कि ये जो जगह है तो क्या ये महकमे की है या फिर ये किसी की ज़ाती मिल्कियत है, तो इस चीज़ का भी महकमा देखे। और ये नहीं कि सिर्फ यहीं पे देखे बल्कि दीगर भी जितनी जगह हैं महकमा उन जगहों को भी देखे, तो महकमा हमें कोई रास्त कदम उठाने के ऊपर मजबूर ना करे। इसलिए अगर महकमा यहाँ पे मस्जिद का काम रोक सकता है, मस्जिद की तामीर रोक सकता है, तो फिर जो ज़ाती बिल्डिंगें इतनी बड़ी जो तजावज़ात के अंदर आ रही हैं, तो महकमा वहाँ पे क्यों नहीं
अपना अमल करता और वहाँ पे वो बिल्डिंगें क्यों नहीं रोकी जाती। लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये काम किसी साजिश के मुताबिक हो रहा है, तो लिहाजा यहाँ की आबादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने वाली है, औलिया इकराम से मोहब्बत करने वाली है, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान से मोहब्बत करने वाली है, अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करने वाली ये अवाम है, और इतने अरसे से आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी बसर कर रही है। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि महकमा ये सारा काम किसी के कहने पे और किसी के उकसाने पे कर रहा है, तो लिहाजा महकमा हमें ना छेड़े, हम बड़े पुरअमन लोग हैं। ये और जो हम सवाल अपने आपने यकीन उठाए रखते हैं। हम ज़रूर महकमा जात के जो सरबराहान हैं या जिम्मेदारान हैं उनसे ज़रूर ये सवाल उठाएंगे कि वहाँ पर लोगों ने इस तरह का इशू क्रिएट किया कि महकमा किसी के कहने पर ये सारा काम कर रहा है। जी बिल्कुल, हम यही समझ रहे हैं। अगर महकमा किसी के कहने पे ये नहीं कर रहा, तो जो बाकी बिल्डिंगें तामीर हो रही हैं, जो तजावज़ात के अंदर वाज़ेह तौर पे हमें नज़र आ रही हैं, तो महकमा वहाँ पे उनकी तामीरात क्यों नहीं रोकता, वहाँ पे नोटिस क्यों नहीं जारी करता। सिर्फ जी जी, मेरे साथ मौजूद है जनाब हाफिज़ साहब, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, मस्जिद के खतीब भी हैं, तो क्या कहते हैं ये सारा इशू है। इसके साथ जो मस्जिद है वहाँ पर आपने इमामत आपने जो प्राइज़ है वो सब अंजाम दे रहे कोशिश की। जी बिल्कुल, सबसे पहले अल्लामा मशहूर कासिम कादरी साहब आपने भी जिक्र किया, मौलाना फ़याज़ रज़ी साहब, दीगर हज़रात ने जिक्र किया कि दीगर बहुत सारी यहाँ बिल्डिंगें हैं जो तजावज़ात में आ रही हैं, और उस मामले में किसी ने भी एक्शन नहीं लिया। अब महकमा शरात वाले जो हैं तो वो आके एक फ़र्द वाहिद को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है जी, वो कोई अपना ज़ाती को बिल्डिंग बना नहीं रहा, कोई अपनी दुकानें तो बना नहीं रहा, कोई अपनी मार्केट तो बना नहीं रहा। एक फ़र्द वाहिद ने अगर मस्जिद के लिए जगह वक्फ की, और वहाँ के तमाम अहलियान इलाका जो है उन सब का मुत्तफ़िक़ा ये फ़ैसला है कि यहाँ एक मस्जिद बननी चाहिए, और मस्जिद होगी ज़ाहिर यहाँ जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ कि जनाज़ा का करीब बहुत बड़ी, और वज़ू के हवाला से बहुत सारी परेशानी है। दीगर मेहमान हमारे यहाँ आते हैं तो वो वज़ू के हवाला से बहुत परेशान होते हैं, तो इसलिए अहलियान इलाका का ये भरपूर मुतालबा है, इत्तफ़ाक़ उसके साथ सब का मुत्तफ़िक़ा ये फ़ैसला है कि यहाँ मस्जिद होनी चाहिए, और मस्जिद को बार बार रोका जा रहा है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सअ फ़ी ख़राबिहा। अल्लाह का घर जो है उसमें अल्लाह का जिक्र होता है, और कौन ऐसा ज़ालिम शख्स है, उस शख्स से कौन बड़ा ज़ालिम है कि जो अल्लाह के घर में अल्लाह के ज़िक्र से रोकने की कोशिश कर रहा है, इसमें ख़राबी पैदा करता है। तो महकमा शरात को सोचना चाहिए। कुछ आप कहना चाहते हैं? थोड़ा सा पीछे, थोड़े से पीछे उधर जाइए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितनी भी है इस अहले मोहल्ला अहले इलाका से मेरे बुज़ुर्ग नौजवान इस मजलिस में तशरीफ़ लेकर आए हैं, सबको कदम कदम पे करोड़ा रहमतें अता फ़रमाए। बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि मैंने इन भाइयों का, बुज़ुर्गों का और उलमा का इतना जज्बा देखा है। उनका घर इधर बन रहा है, तकरीबन 20 या 24 या 30 फुट तक एक मस्जिद की बिल्डिंग बन रही है। तो यार खुदा को बंदो, हमने इस दुनिया में नहीं रहना, इस दुनिया से हमने चला जाना है। लेकिन मैं महकमे वाले से इतना ही ये कहूँगा कि खुदा रहा अल्लाह का कान भर रहा है। और मैंने ये भी सुना है कि इस महल्ले के अंदर 150 या 200 घर गालबन इस मस्जिद के साथ लगेगा, कि जब ये मस्जिद बन जाएगी तो उस 150 या 200 के घरों के जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो यहाँ कुरान का सबक सीखेंगे, आगे वो चल के लोगों को दर्स देंगे। अज़ान होगी, वज़ू की जगह नहीं है। तो मैं बस इतनी गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप अल्लाह की खातिर अल्लाह के घर को बनने दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरगाह में दुआ कर सबको। ये थे नाज़रीन, ये थे शुरका यहाँ पर जो शेर खड़ा जो पुल है उसके साथ मुल्का जो जामा मस्जिद खुलफा राशिदीन तामीर हो रही है, उस हवाले से यहाँ पर जो इशू था, इनके लोगों का ये कहना है कि अगर महकमा को किसी किस्म का कोई डाउट है तजावज़ात का या कुछ और है तो यहाँ पर खुद आए, और कमेटी हमारी जो है उससे बात करे। ना सिर्फ इस जगह को, ये मस्जिद वाली जगह को बंद किया जाए, बल्कि बाकी दीगर जितनी भी रोड के दाएं बाएं जो तजावज़ात हैं फिर उनको भी हटाना चाहिए। अगर सिर्फ इस मस्जिद पर टारगेट किया गया तो हम किसी सूरत में भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम आखिरी हद तक जाएंगे या जांच भी करेंगे। हमारी ये कोशिश होगी जो महकमा जात के जो ज़िम्मेदारान हैं इस इशू पर उनसे बात करें कि असल इशू है क्या, उनका भी मौक़िफ़ आवाम के सामने लाने की कोशिश करेंगे। मलिक ज़फ़्फ़ार, JK TV, शेर खड़ांज, तहसील हजीरा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जम्मू कश्मीर।